हेलो गाइस। तो फाइनली जिस फिल्म का इंतज़ार सिर्फ साउथ नहीं बल्कि पूरा इंडिया कर रहा था, उस फिल्म का पहला ग्लिप्स रिलीज हो चुका है। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल टीज़र नहीं था, ये सीधा थिएटर वाली फिल्म देने वाला था। मैं बात कर रही हूँ जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन की। अब देखो, जैसे ही स्क्रीन पर प्रशांत नील का नाम आता है ना, दिमाग अपने आप केजीएफ और सालार जैसी फिल्म की तरफ चला जाता है। क्योंकि इस आदमी ने इंडिया में मास सिनेमा का पूरा रेवर ही बदल दिया। स्लो मोशन, डार्क वर्ल्ड, डेंजरस विलियंस, हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक और हीरो की ऐसी एंट्री की पूरा थिएटर हिल जाए। और ड्रैगन के इस क्लिप्स में भी वही सब देखने को मिला है, लेकिन इस बार कुछ चीज़ें अलग लगी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। दोस्तों, ये आदमी हर फिल्म में खुद को पूरी तरह बदल देता है। आरआर वाली एनटीआर और यहाँ वाली एनटीआर दोनों को साथ रख दो तो लगेगा कि नहीं कि ये सेम इंसान है। इस बार उनका लुक बहुत ज़्यादा रो और ब्रूटल रखा गया। लॉन्ग बियर्ड, स्लिम बॉडी और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे सामने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ऑनेस्टली सबसे पहले 10-15 सेकंड तक तो मुझे भी मैं पहचान नहीं पाई। अब ग्लिस की सबसे खास बात यह लगी कि उसका प्रेजेंटेशन। प्रशांत नील की जल्दबाजी नहीं करते हैं, वो ऑडियंस को पहले दुनिया दिखाते हैं, उस दुनिया का डर दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे अपने हीरो को रिवेल कराते हैं। और यही चीज़ इस ग्लिप्स को भी देखने में मिली है। पूरा सेटअप ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बड़ा वॉर शुरू होने वाला है। एक तरफ अफगानिस्तान ट्रेडिंग कंपनी, दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल, मतलब ड्रग्स, पावर, स्मगलिंग और पॉलिटिकल्स का डेंजरस खेल। और मुझे पर्सनली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही लगी कि इस फिल्म में सिर्फ हीरो और वर्सेस विलेन नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ही ग्रे कैरेक्टर से भरी हुई है। मतलब यहाँ शायद कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होगा। अब अगर केजीएफ और सालार देखी हो, आपको एक चीज़ नोटिस जरूर की होगी, प्रशांत नील हमेशा अपने हीरो को भगवान की तरह प्रेजेंट करते हैं। पहले डर बिल्ड होता है, फिर लोगों को डायलॉग्स आते हैं, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड होता है और उसके बाद हीरो की एंट्री। और ड्रैगन में भी एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन इस बार एनटीआर की एंट्री थोड़ी अलग लगी। कम डायलॉग्स, कम ओवर एक्टिंग, ज़्यादा साइलेंस। और सच बोलूँ तो वही चीज़ डेंजरस लगी, क्योंकि कई बार चिल्लाने वाला विलेन शांत रहने वाले इंसान से ज़्यादा खतरनाक होता है। अब बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। हालांकि कुछ लोगों को ये म्यूजिक केजीएफ और सालार जैसा लग रहा होगा। ऑनेस्टली कहीं कहीं फील भी आता है, लेकिन इम्पैक्ट फिर भी ज़बरदस्त है। हर बीट के साथ टेंशन बिल्ड हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी तबाही आने वाली है। अब एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि इस बार कलर सबसे पहले ज़्यादा यूज़ किए गए, क्योंकि केजीएफ और सालार में कई लोगों की शिकायत थी कि सब कुछ डार्क दिखता है, लेकिन यहाँ इमेज क्लियर लगे। हालांकि वाइब अभी भी डस्टी, रफ और डर्टी लाली है, जो प्रशांत नील की पहचान बन चुकी है। अब सबसे शॉकिंग चीज़, अनिल कपूर। दोस्तों, उनका छोटा सा सीन था, लेकिन स्क्रीन पर आते ही अटेंशन वहीं चला गया। उनका लुक और एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि इस बार विलेन बहुत पावरफुल होने वाला है। और ऑनेस्टली प्रशांत नील की फिल्मों में विलेन स्ट्रॉन्ग ना हो तो मज़ा ही नहीं आता है। अब थ्योरी की बात करें तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि एनटीआर का कैरेक्टर शुरुआत में नेगेटिव साइड पे होगा, क्योंकि ट्रेलर में उसे हीरो कम मॉन्स्टर ज़्यादा दिखाया गया है। और शायद बाद में जाकर वो एंटी हीरो बन जाए, मे बी तब जाकर ड्रैगन पड़े। और अगर ऐसा हुआ कि फिल्म सिर्फ मास नहीं, इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब बात करें, जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि भाई ये तो केजीएफ और सालार जैसा लग रहा है, तो देखो, कंपैरिजन होना ऑब्वियस है। डायरेक्टर सेम है, म्यूजिक स्टाइल सेम है, प्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म सेम होगी। क्योंकि ऑनेस्टली स्टोरी तो सेटअप काफ़ी अलग लग रहा है। इस बार फोकस सिर्फ गोल्ड या पावर पर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड पर लग रहा है। और अगर प्रशांत नील ने वर्ल्ड बिल्डिंग सही कर दी तो ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पर जा सकती है। अब बात करते हैं हाइप की। ये सिर्फ साउथ ऑडियंस वाली फिल्म नहीं लग रही है, इस बार पूरा इंडिया टारगेट किया जा रहा है। हिंदी एक्टर, पैन इंडिया प्रेजेंटेशन और इंटरनेशनल लुक, मतलब साफ दिख रहा है कि मेकर इसे ग्लोबल लेवल पर पुश करना चाहते हैं। लेकिन एक डर भी है, कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म स्टाइल में इतनी हैवी हो जाए कि इमोशन पीछे रह जाए। क्योंकि सालार के बहुत सब लोगों को यही प्रॉब्लम थी। विजुअल शानदार थे, एक्शन शानदार था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन और ऑडियंस के साथ नहीं बन पाया। तो ड्रैगन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैलेंस, मास, स्टोरी, इमोशन। अगर ये तीनों सही बैठे तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस फाड़ सकती है।
और ऑनेस्टी एनटीआर के फैंस के लिए ये फिल्म बहुत बड़ी कमबैक साबित हो सकती है, क्योंकि वॉर 2 के बाद उन्हें एक प्योर मास अवतार देखने चाहते थे और यहाँ एक्जैक्टली वही देना वाले हैं। ओवरऑल अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ड्रैगन का ये ट्रेलर काफ़ी पावरफुल लगा। परफेक्ट नहीं है लेकिन एक्साइटिंग ज़रूर है। और अगर अब इस बड़ी बात का इसने क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है। अब सच में जानना है कि ड्रैगन आखिर कौन है, हीरो विलेन या दोनों को के बीच कुछ। बाकी आप बताओ आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? क्या आपको भी केजीएफ और सारा वाली वाइब आई, या आपको भी लगा कि प्रशांत नील ने इस बार कुछ नया करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड